हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। रेलवे ग्रुप डी का एसक्यू सर का जो गेस्ट पेपर आया है, इसका हम आज रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, और वो भी शुरू में नॉन वर्बल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब, थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा, कि जब एम रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, यानी इस वाले फिगर के सामने अगर यहाँ एम क्या है, ये दर्पण है, तो इसका फिगर कैसे होगा। इसका फिगर क्या हो जाएगा, अगर इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इस तरीके से हो जाएगा। दर्पण के सामने रखिएगा तो इसका मुंह इधर ही होगा, यही ना होगा। तो अब देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये पहला बी वाला जो है ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। अब इसका दर्पण छवि चुनना है, यानी अगर इस वाले फिगर के सामने, इस वाले फिगर के सामने अगर यहाँ हम मिरर रखेंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा। अगर तो इसका इमेज आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसका इमेज इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन ए है यही आपका, यानी कि ऑप्शन ये ए वाला सही होगा। ए वाला कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में दर्पण प्रतिबिंब चुने। इसका दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, तो देखिए आप देखिएगा ये दोनों तो वैसे ही नहीं होगा, और इन दोनों में देखिए जब इसका यहाँ आधा इधर ब्लैंक किया हुआ है, ठीक है, तो ये जब इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये पीछे की तरफ इस साइड ब्लैंक होगा। ठीक है, एरो इधर होगा, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये ए वाला जो है ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान में देना होगा, लेकिन एक चीज़ है कि आप यहाँ दर्पण है तो आपका जो ये वाला पोर्शन होगा इस साइड आएगा, तो इस साइड इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए, इसमें है ये रख सकते हैं, इसमें नहीं है तो ये काट दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला है, ये तो ऊपर वाला में रहेगा, तो ऊपर वाला एक ही में है, तो ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये बी वाला जो दर्पण है यही छवि है, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इसका देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसका बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसके सामने अगर हम दर्पण रखेंगे तो इसका छवि कहाँ बनेगा, ये ऐसा है तो छवि होगा, तो ये तो सबसे पहले ये इस तरीके से हो जाएगा। क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा दर्पण के सामने। तो जब हम ऑप्शन देखेंगे तो आप देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी क्या करना है, दी गई छवि का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो ये नीचे है, तो ये नीचे है तो ये वाला नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो 3 में दिया है, एक तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, ये पूरा काला है तो बीच वाला काला होना चाहिए। जब बीच वाला काला होना चाहिए, क्या नाम है, बीच वाला काला होना चाहिए, तो बीच वाला काला इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन रह गया ये सी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। इसके लिए दर्पण छवि, देखिए ये ऐसा है तो ये ऐसा तो नहीं होगा इसका सेम, ये इस तरीके से है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ खुला खुला मिलेगा सब। ठीक है, तो ऊपर के खुला ऑप्शन डी में है, तो एक ही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं कि दिए गए विकल्प से उपरोक्त छवि की जल में बनने वाली उचित प्रतिबिंब का चयन करें। यानी कि जल में बनने वाली उचित प्रतिबिंब हमको बनाना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इधर अगर हम डाल दें तो जल प्रतिबिंब, अगर छवि की जल में बनने वाली उचित प्रतिबिंब का चयन करना है। ठीक है, तो जल में बनाना है इसको, तो ये क्या होगा, एक चीज़ होगा, जल में प्रतिबिंब बनेगा तो ये तो इस तरीके से हो जाए, यानी कि इसके ये तो दर्पण वाला इधर रहता है और जल वाला क्या हो जाता है, जल वाला नीचे हो जाता है, यानी ये इसके उल्टा हो जाएगा। जब इसका उल्टा करेंगे तो ये वाला तो नीचे आएगा, ये वाला नीचे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये सब में नहीं दिख रहा है, ये एक ही है, तो यही यानी कि ऑप्शन बी जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देखिए, दर्पण में कोई भी अगर मान लीजिए ए लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये ए इस तरीके से लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी ए को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जल में ऐसा दिखता है, इस तरीके से दिखा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, दर्पण जस्ट इसके सामने लगा देना है, दर्पण की बात करें, अगर जल की बात करेंगे तो इसके नीचे लगा देना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए 4 विकल्पों से नीचे दिए गए आकृति में जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कह रहा है, जल में बनने वाला, तो जल में कैसे बनेगा, इसके नीचे हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे जल में लगाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो जल में आपका बन जाएगा, इसके नीचे क्या बनेगा, इसके नीचे देखेंगे तो ये काला जो है ये तो राइट साइड ही रहेगा, तो राइट साइड काला एक ही में दिख रहा है, ये ऑप्शन डी में, बाकी इन सभी में नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा, यानी कि उसके समान कौन सा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब इस शीट को मोड़ दिया जाएगा, इसको मोड़ दिया जाएगा तो इसके समान कौन होगा, इसको जब मोड़ेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस वाले पोर्शन को मोड़ेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये किसके समान हो जाएगा, तो ये सी के समान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट समस्या चित्र की दर्शाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित करता है। अगर इसे मोड़ दिया जाए, यहाँ से यहाँ मोड़ दिया जाए तो इसका चित्र क्या होगा। देखिए बात को समझिएगा, इसको अगर मोड़ दिया जाएगा तो ये वाला गोल इस बिंदु के अंदर चला जाएगा, ये चतुर्भुज के अंदर ये जाके बिंदु चला जाएगा, और इस वाले बिंदु के अंदर ये क्या हो जाएगा, सर्कल चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, तो इसके अंदर यानी ये सी वाला में ही सिर्फ दिख रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, या ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सी फिगर में है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने समस्या चित्र को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको ये बिंदुदार रेखा जो है, ये वाला जो रेखा है, इस पर अगर मोड़ेंगे तो ये ऐसे है, जब इसको मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से अगर ऐसे हम मोड़ देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जस्ट इसमें जाके ये चिपक जाएगा, ये इस तरीके से है तो ये इधर जाके चिपक जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिएगा जब इसको आप मुड़िएगा तो ये जाके इस तरीके से दिखने लगेगा, तो यही हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान हो जाता है। देखिए ये जो बिंदुदार रेखा है, इस पर अगर इसको मोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसको इधर हम मोड़ देंगे तो क्या होगा, इधर मोड़ेंगे, देखिए एक तो लाइन ऐसे है। ठीक है, अब इसको इधर मोड़ देंगे तो ये तो लाइन इधर आएगा ही, और ये इस तरीके से क्या कर जाएगा, बना देगा, यानी कि क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए जो है इस तरीके से ए वाला जो है फिगर हमें शो करेगा। तो ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में दिए गए चित्रों में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा, यानी कि ये किसके संयोजन से दिया गया चित्र जो है ये पूरा हो जाएगा। ये चित्र को पूरा करने के लिए किसको किसको मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये चित्र बनेगा। यानी ये चारों में से किसको किसको मिलाना पड़ेगा कि ये चित्र क्या हो जाएगा, पूरा बनेगा। अब देखिए, ये तो इस तरीके से एक है, तो एक तो डी को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, एक इस तरीके से है, ये इस तरीके से छोटा है, ठीक है। तो ये सी को भी मिलाना पड़ेगा, और इसके बीच इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज की तरह है, इस तरीके से त्रिभुज है, तो ये आपको बी के में मिलाना पड़ेगा। यानी कि बी, सी और डी को तीनों को मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, तब जाके ये चित्र जो है वो पूरा होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न आकृति इतना में उत्तर आकृति चित्र में दर्शाई गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का संयोजन करना होगा। यानी इस तरीके से बनाने के लिए किसका संयोजन करना पड़ेगा। तो ए में देखिए, ए में इस तरीके से दिया है, ठीक है, और बी में आपका इस तरीके से दिया है। यानी कि ए और बी को हमें मिलाना होगा, ए और बी इन दोनों को मिला देंगे तब जाकर ऐसा चित्र निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समान रखती है, यानी कि इसके निकटतम समान वाली कौन रखती है, ये हमसे पूछा गया है कि इसके निकटतम कौन सा है। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो ये दो तो ऐसे ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो एरो है, दो एरो इसमें नहीं, तो इसको काट दीजिए, तो एक ही है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृतिक प्रश्न आकृति से निकटतम समान माने इसके भी निकटतम समान दर्शाती है। ये जो हमारे पास फिगर है इसकी तरह कौन निकटतम समान ये दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, जब इसको गौर से देखेंगे तो इसके बाहर एक चतुर्भुज है, ठीक है, बाहर एक चतुर्भुज इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इसको पहले काट दीजिए। लेकिन बाहर स्टार नहीं है, इसके बाहर स्टार है, तो ऑप्शन बी ही एक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश कौन सा, मतलब इसके जैसा निकटतम सदृश कौन सा है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसके निकट कौन सा है, ठीक है। पहला तो ये नहीं होगा क्योंकि वो अंदर है, बाहर है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे, ये जो बाहर वाला इस तरीके से हमारा डायग्राम बना है, इसमें टच कर गया है, ये जो अंदर वाला गोल है इन दोनों में टच कर गया है, तो एक ही ऑप्शन बच गया बी, बी यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि ये जो आकृति दी गई इससे कौन सा आकृति इसमें बन सकता है, यही पूछा गया है। अब देखिए, इसमें कौन सा बन सकता है, एक तो चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, एक राइट एंगल है और दूसरा वृत्त है। तो कौन बन सकता है, राइट एंगल, वृत्त, यानी कि इन चारों चीज़ को हमको मिलाना है। चारों चीज़ मिलाएंगे तो ये तो नहीं बन सकता है, डी, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे कि ये भी नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ तीन ही चीज़ यूज हो रहा है, ठीक है। अगर चतुर्भुज में त्रिभुज लगा देंगे तो एक बन रहा है। अब देखिए, दूसरा में देखते हैं कि यहाँ पे दो ही चीज़ यूज हो रहा है, लेकिन इसमें देखते हैं आप, रुकिए, इसमें देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ यूज नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं, तो ऑप्शन ए। देखिए क्यों,
कि यहाँ पे एक तो चतुर्भुज है, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर वृत्त है, और ये वाला त्रिभुज आपका ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज क्या है, इस तरीके से दिख रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। ये प्रश्न आकृति है, इससे कौन सा उत्तर आकृति बनेगा, हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आकृति हमको क्या है, मेंशन किया गया है कि इससे अब कौन सा आकृति इसमें जो है बन सकती है। तो देखिए अब इसको हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। कि ये वाला लाइन है, अगर हम पहले इसको लेते हैं, आयत को लेते हैं, पहले अगर हम आयत को ले लें तो हमारा आयत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हैचिंग लाइन खींचा गया इस तरीके से में, अगर उसको हम पहले ले लें, ठीक है, उसके बाद ये हैचिंग लाइन को ले लिए, उसके बाद एक सर्कल को ले लिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज बच गया, ये हमारा ले लिए, ये ले लिए 2, ये ले लिए 3। अब एक तो त्रिभुज बचा है, तो मान लीजिए अगर हम त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज लगा दिए, ठीक है, तो एक पंचभुज भी बच रहा है, यहाँ पे एक नहीं 2 पंचभुज बच रहा है। तो इसको कैसे सेट करें, तो हमने देखा कि ये वाला जो हैचिंग लाइन है, अगर इसको, ये त्रिभुज को डायरेक्ट इस हैचिंग लाइन से सटा के इस तरीके से अगर हम इस तरीके से खींचते हैं, तो ये जो है इस तरीके से हमारा एक पंचभुज बन सकता है क्या, देखते हैं 1 2 3 4। तो पंचभुज का आकृति जो है हमको बना के देखना है, लेकिन पंचभुज यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 पंचभुज दिया है, तो कहीं पंचभुज यहाँ पे 1 2 3 4 किसी भी ऑप्शन में हमको पंचभुज नहीं दिख रहा है, एक में दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4, तो ये भी सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी सही से नहीं दिख रहा है, इस वाले में भी हमें सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब अगर पंचभुज की बात करें, इन तीनों में तो हमें नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी एग्जैक्ट जो है इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें किसी में मेंशन नहीं, ये क्वेश्चन ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें कोई चीज़ मेंशन दिख नहीं रहा है। क्योंकि पंचभुज जो है ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2, सॉरी 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 सॉरी, पंचभुज नहीं, ये चतुर्भुज है, ये तीनों कट जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है, ए वाला जो है, यानी ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें पंचभुज यहाँ ये 1 2 3 4, ये 4 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये और ये दोनों बन रहा है, तो ये ऑप्शन ए ही, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हमको लगा वो पंचभुज के चक्कर में दिमाग हम वहाँ खपा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है, इससे अब कौन सा उत्तर आकृति बन सकता है, यही हमको बोला गया है। तो देखिए, पहली बात, इस तरीके से ऑप्शन देखते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी हमको नहीं दिख रहा है, ये भी आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन को आप यहाँ खड़ा कर देंगे, ठीक है, ये जाके यहाँ लग जाएगा और ये आपका यहाँ जाके सेट हो जाएगा इसके अंदर, तो आपका यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में कौन सी उत्तर आकृति बनती है, इससे कौन सा उत्तर आकृति बनती है, यही देखना है। अब देखिए, सबसे पहला ये पंचभुज है, ठीक है, ये पंचभुज है। अब 1 2 3 4, ठीक है, अगर यहाँ से चतुर्भुज है, रुकिए इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ये पंचभुज आपका हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा है स्लाइड,
ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से अगर हम बनाए ना, देखिए 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है? इससे कौन सी उत्तर आकृति बनती है ये आपको बताना है। तो इससे कौन सा बन सकता है? चतुर्भुज है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज आपने यहाँ लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, तो एक त्रिभुज अगर आपने लगा दिया तो मुझे लगता है कि 2 बन गए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो आकृति बनेगा नहीं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? यही आपका ऑप्शन में, यानी कि ये, यानी कि सी, यहाँ से सी ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि दी गए प्रश्न आकृति को नीचे दिए गए उत्तर आकृतियों में से एक में अंतः स्थापित किया गया, वह आकृति कौन सा है? यानी इसको इसमें अंतः स्थापित किया गया है, वही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा आंसर है जिसमें ये अंतः स्थापित किया जा सकता है। देखिए, इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो एक ही दिख रहा है कि सी, क्योंकि ये क्या है, इस तरीके से है, सी में इस तरीके से है। और ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस तरीके से हो गया। ये वाला पोर्शन की बात करें तो इस तरीके से हो गया, और इस वाले पोर्शन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी में ही है। तो ऑप्शन सी आपका, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही आकृतियों में कौन सी दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है? इसमें जो है कौन सी आकृति सन्निहित है यानी सम्मिलित है, ये हमको बताना है। देखिए, गौर से देखिएगा तो ये तो त्रिभुज टाइप का है, ये तो यहाँ पे कहीं पे सन्निहित नहीं है, ये भी नहीं है, और इसको देखते हैं इस तरीके से भी नहीं है। तो ये जो देखेंगे ना, तो ये आपका मान लीजिए किसी भी, यहाँ से इस वाले संख्या को हम इस तरीके से ले लिए, यहाँ से ये इस तरीके से आ गया, ये इस तरीके से आ गया, फिर यहाँ से आपका ये, रखिए सही से इसको, मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ से ले लिए, यहाँ से इस तरीके से, फिर वहाँ से हमने इसको इस तरीके से ले लिया, तो ये इस तरीके से आ गया, फिर इसको इस तरीके से लिया, फिर इसको इस तरीके से लिया। ठीक है, फिर आप कहेंगे ये इस तरीके से गया और इस तरीके से आ गया, तो ये सी ही जो है इसमें सम्मिलित है, यानी कि निहित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये 25 क्वेश्चन आज हम किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।